ये बच्चों, ये नीट 2017 का सवाल है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट पर मीटर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट होते हैं और दोनों साइनोसॉइडली वेरिएबल होते हैं। मतलब ई और बी दोनों लगातार वैरी करते हैं। और बेटे उसमें से जो ई है उसका आरएमएस वैल्यू इन्होंने दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करिए मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू क्या होगी। बेटे हम लोग एक छोटा सा रूल जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इनका जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होता है। और बेटे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में जा रही है और ईएमडब्ल्यू की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो सी होती है। ठीक है। और बेटे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ई और जो बी होते हैं ना, दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब ई का आप पीक वैल्यू लेंगे तो बी का पीक वैल्यू भी लेना पड़ेगा, या फिर अगर ई की आरएमएस वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आपको बी की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, आरएमएस। अब डिपेंडिंग अपॉन के सवाल में क्या दिया है वो हमें यूज करना होगा। बेटे आरएमएस दिया है ना ई का, तो इसको ये वाला आप रूल यूज करिए। तो यहाँ से बेटे बी आरएमएस जो लिखोगे ये हो जाएगा ई आरएमएस बाई सी और वैल्यू रख दीजिए। आरएमएस वैल्यू दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 6 है और स्पीड जो होती है बेटे वैक्यूम में 3 × 10 की पावर 8 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8। ठीक है। लेकिन बेटे हमसे आरएमएस वैल्यू नहीं पूछा है और हम लोग जानते हैं जो आरएमएस होता है बेटे वो पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है। तो यहीं से आप पीक वैल्यू को लिख सकते हैं बी आरएमएस इंटू √2। बट बी आरएमएस आपको यहाँ से पता चल गया है, इसको इक्वेशन बना लीजिए, वहां से यहाँ बी आरएमएस ला कर रख दीजिए। 2 × 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा √2। और बेटे √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.828 × 10 की पावर -8। डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है। तो बेटे अगर यहाँ तक लिखोगे तो 8 को हटाओगे तो इसको नियर बाई में लिखा जाएगा 2.83 × 10 की पावर -8 टेस्ला। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू।